हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और शिव जी की कृपा आप सब पर बरसती रही। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे क्या कहा जाता है, क्या महत्व होता है, क्या चीजें इसमें खास होती हैं और क्यों प्रिय होती है ये। राधा रानी और श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है ये एकादशी, और भगवान शिव और पार्वती का इस एकादशी से क्या संबंध है, और इस एकादशी पर हमें क्या भोग लगाना है, किस तरह से इसको सेलिब्रेट करना है, और एकादशी के व्रत के क्या नियम हमें फॉलो करने, पारण का समय क्या रहेगा। तो संपूर्ण बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको रंग भरी एकादशी की समस्त जानकारी मिल सके। तो चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि इस एकादशी को हम कब मना रहे हैं। तो देखिए, एकादशी को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है, बहुत ज़्यादा भ्रम है कि कब ये एकादशी मनाई जा रही है। 9 मार्च को मनाएं कि 10 मार्च को मनाएं, क्योंकि 9 मार्च में सुबह 7:45 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और पूरे दिन 9 तारीख को एकादशी रहने वाली है, और 10 तारीख में 7:44 पर सुबह सुबह एकादशी खत्म हो रही है। तो फिर बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि जब 9 तारीख की यानी कि संडे की पूरे दिन की एकादशी है, तो हम फिर एकादशी 10 तारीख में क्यों रखें। तो देखिए, जब हम 9 तारीख में 7:45 पे एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे तो उस समय सूर्य उदय हो चुका होगा। और तो जिस भी जो 10वीं व्याप्त एकादशी होती है उसको रखना शुभ नहीं माना जाता है। तो द्वादशी युक्त एकादशी को रखना वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी कि जब 10 तारीख को हम ये व्रत रखेंगे उस समय सूर्य उदय हो रहा होगा 5:30 बजे, जो एकादशी की तिथि पर हो रहा है। तो उसी को मान्य करते हुए बांके बिहारी जी मंदिर में, खाटू श्याम मंदिर में, गौड़िया संप्रदाय में, इस्कॉन में, हर जगह एकादशी 10 मार्च को ही मनाई जा रही है। तो आपको पूरा पुण्य फल इसका तभी मिलेगा जब आप 10 मार्च को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं। तो इस एकादशी को रंगभरी एकादशी कहते हैं, क्योंकि ब्रज में बहुत धूमधाम से होली का त्योहार शुरू हो चुका है, और बरसाना में लड्डू मार होली हो चुकी है, और बरसाना की लट मार होली, फिर नंदगांव की होली, फिर बिहारी जी फूलों की होली खेलेंगे रंग भरी एकादशी पर, और उसके बाद होली ही होली ब्रज में श्री कृष्ण और राधा रानी का परम प्रिय त्योहार होता है होली। और इसीलिए रंग भरी एकादशी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चारों तरफ गुलाल की खुशबू होती है, रंगों की खुशबू होती है, फूलों की खुशबू होती है। तो होली बहुत जोर शोर से इस समय मनाई जाती है, तो रंग भरी एकादशी इसको कहा जाता है। और आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी भी इसको कहा जाता है। साल में 2 बार आंवला एकादशी आती है, तो ये आमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। और इस जो ये एकादशी है, ये भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती से भी जुड़ी है। इस दिन भगवान भोलेनाथ माँ गौरा का गौना करा करके उनको काशी ले गए थे, और काशी वासियों ने माँ गौरा का बहुत ही भव्य स्वागत किया था, रंगों से उनका स्वागत किया था। तब से काशी में इस दिन बहुत बड़े उत्सव पर होली मनाई जाती है, और इसको रंग भरनी एकादशी इसलिए भी कहा जाता है। तो बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है और आपके पुण्यों में वृद्धि होती है। भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा आपको साथ में मिलती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को भी आप जरूर से चंदन और गुलाल समर्पित कीजिएगा। माँ गौरा को श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिएगा। देखिए, जब भी हम सुहाग से संबंधित कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें माँ गौरा की पूजा विशेष तौर पर की जाती है, क्योंकि माँ गौरा और भोले बाबा का जो संबंध है वो सबसे ज़्यादा अ, म मतलब उनका बहुत ही गहरा संबंध बताया है, कि उनके जैसा प्रेम विवाह, उनके जैसा संबंध कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब भी हम सुहाग से संबंधित बात करते हैं तो माँ गौरा को सुहाग का सामान समर्पित करते हैं। अपने पति की लंबी आयु की बात करते हैं तो हम माँ गौरा को ही प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और कभी भी देखिए, मांगलिक कार्यों में, शादी विवाह में गौरा जी की स्थापना की जाती है, क्योंकि गौरा मैया सदा सुहागन है, उनसे ही सुहाग
मांगा जाता है। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ को आप चंदन समर्पित कीजिएगा, उनको आप गुलाल समर्पित कीजिएगा और माँ गौरा को श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिएगा। तो इस तरह से इस एकादशी का मैंने आपको महत्व बताया है। अब बता देती हूँ किस तरह से इसको रखना होता है। देखिए, एकादशी त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, यानी एक दिन का ये व्रत नहीं होता है, ये दसवीं से ही शुरू हो जाता है। दसवीं से हमें सभी नियमों का पालन करना होता है। दसवीं पर आप चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस दिन तो पूरे दिन दसवीं पर एकादशी ही है, यानी कि 9 तारीख को सुबह से ही एकादशी शुरू हो जाएगी, तो आपको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और दशमी पर ही आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करना होता है। दसवीं पर पृथ्वी शयन करना होता है। किसी भी प्रकार से आपको काम क्रीड़ा आदि को अंजाम नहीं देना होता है। और वैसे भी होलाष्टक लग रहे हैं, तो होलाष्टक में ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि इस समय पे ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर आपने कंसीव कर लिया तो जो होने वाला बच्चा है वो राक्षसी प्रवृत्ति का पैदा होता है, क्योंकि होलाष्टक का जो ये समय होता है, ये जले कटे दिनों का समय होता है। इस समय पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, बहुत प्रबल होती है, एकदम से आपके ऊपर अटैक करती है। तो बहुत ही ज़्यादा सावधान हमें रहने की ज़रूरत होती है। इस समय पे चौराहों से बच के निकलने की ज़रूरत होती है। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चों को आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करना होता है इस टाइम पे। तो इसीलिए इस समय पे आपको कंसीव भी नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। आपको दसवीं के नियमों का पालन करने के बाद एकादशी पर सुबह सवेरे उठकर पानी में कुछ न कुछ डाल के, यानी गंगा जल या आंवले का रस आपको डाल के स्नान करना चाहिए। और उसके बाद में अपने ठाकुर जी को जब आप स्नान कराएंगे तो उनके जल में आप गुलाल डालिएगा, थोड़े सी पुष्प डालिएगा और उनको स्नान कराइएगा। उसके बाद सादे जल से स्नान कराइएगा, यानी गुनगुने पानी से, भी थोड़ी गर्मी भी है। और उसके बाद में सुंदर उनको सजाइएगा, उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा। आंवला ज़रूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि आंवल की एकादशी है। आपको गुलाल समर्पित करना चाहिए, आपको पिचकारी बाल्टी रंग समर्पित करना चाहिए और आपको ठाकुर जी को, श्री जी को रंग ज़रूर लगाना चाहिए। रंग भरी एकादशी है ना, इसीलिए। और हाथ में थोड़ा सा आप गंगा जल लेकर या फिर पुष्प लेकर या लौंग का जोड़ा लेकर या सफ़ेद तिल लेकर हाथ में आपको संकल्प लेना है। मैं, अपना नाम बोलिए, अपने पति का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, दिनांक बोलिए, स्थान बोलिए और अपना भारतवर्षीय जम्बूद्वीप पे आज रंग भरी एकादशी, आमल की एकादशी का संकल्प लेती हूँ। हे मेरे विष्णु भगवान, मैं ये व्रत सहार फलाहार निराहार करूँगी, जैसा भी आपको करना है ऐसे बोलिएगा। और उसके बाद आपको कहना है कि आप मेरे इस व्रत का फल मुझे ये दीजिएगा, जो भी आप चाहते हैं या आप किसी को समर्पित करना चाहते हैं उसका नाम बोलिएगा। इस व्रत में मेरे द्वारा किसी के प्रति मन, वाणी, वचन और कर्म से किसी का बुरा ना हो। आप मुझे भगवान अपना आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस व्रत को कर सकूं। और जो भी आपने हाथ में लिया है उसको लोटे में छोड़ दीजिएगा, एकादशी की कथा पढ़िएगा और फिर उस लोटे को आप सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना होता है। पूरे दिन आपको भगवत नाम संकीर्तन करना होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं, राधा 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 का जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप इसका जाप कर सकते हैं। या जो भी आपका गुरु मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हैं। आपको भगवत शरण रहना है, नाम जाप करना है, आपको व्यर्थ की बातों में समय नहीं खराब करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैंटिंग आपको करना होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस दिन लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगाते हैं, बहुत सारे नहीं लगाते हैं। तो जैसा भी आपका, जिस भी आप संप्रदाय से जुड़े हैं या जैसा भी आप करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको द्वादशी पे पारण करना है। तो पारण आपका ससमय होना चाहिए। देखिए, अगर समय से पारण नहीं होता है तो आपका एकादशी का जो फल है वो पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि मतलब आपको वो फल ही नहीं मिलेगा। भाई आपने इतना भगवत नाम संकीर्तन किया है, इतनी चैंटिंग की है, आपको फल तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसलिए समय से आपको पारण करना होता है। तो पारण का समय भी आपको बता देती हूँ। तो पारण का जो समय है वो 11 मार्च को 6:42 से 8:16 का है। तो इस जो हमें समय मिल रहा है, इसी बीच में हमको पारण करना है। आप भगवान को स्नान कराइएगा, उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा और उसके बाद में चैंटिंग वगैरह जो भी आपको करना है वो करिएगा। आपको चावल ज़रूर बनाना है, भगवान को चावल का भोग लगाइएगा और स्वयं भी बैठकर भगवान के समक्ष उनके नहलाए हुए जल को हाथ में लेकर, तुलसी पत्ता हाथ में लेकर
कहना है, हे ठाकुर जी, मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से ये व्रत संपूर्ण किया है। मेरे इस व्रत का फल मुझे ये दीजिएगा जो भी आपने संकल्प के समय बोला था, और मेरे द्वारा किए हुए सभी जापों को आप स्वीकार कीजिएगा, पूजा को स्वीकार कीजिएगा, और जो भी गलती हो गई है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और उस जल को आप पी करके और थोड़ा सा चावल खा करके अपने व्रत का पारण कीजिएगा। इस तरह से आपको व्रत का पारण करना होता है। ठीक है? तो ये होता है पूरा एकादशी का व्रत जो मैंने आपको बता दिया है। और इस एकादशी पर श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मतलब विशेष तौर पर इस एकादशी पर श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं जा पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जा ही रहे हैं, रंग भरनी एकादशी है, फूलों की एकादशी है, बिहारी जी के साथ फूलों की होली लोग खेलने जाएंगे वहाँ पर, तो श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करें? तो देखिए, आपको क्या करना है, तुलसी मैया में और आंवले के पेड़ में आपको दीपक ज़रूर जलाना है। वो तो आप हर एकादशी पे वैसे भी जलाते होंगे। इस दिन आपको तुलसी मैया की और आंवला की 108 परिक्रमा लगाइएगा। आपको श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आप 11, 21, 51 इतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। ठीक है? ठाकुर जी को भी बिठाइएगा तो परिक्रमा आपकी बहुत पुण्यदायी हो जाएगी। ठीक है? आंवले की बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारे आसपास आंवला नहीं है, घर में नहीं है, मंदिर में नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप ढूंढिएगा, आसपास कहीं होता है जहाँ लोग पूजा करते हैं, आप पता कीजिएगा। क्योंकि आप वैष्णव है, आप एकादशी रखते हैं, तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि आंवले का वृक्ष कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है? तो इस तरह से आपको करना होता है। तो बहुत ही पुण्यदायिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए, श्रद्धा भक्ति भाव से रखना चाहिए। और सभी होली की जो है धूम है, चारों तरफ होली मना रहे हैं, ब्रज की होली, वर्ल्ड फेमस होली भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी की होली है। अपने ठाकुर जी के साथ में मनाइए, अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में राधा रानी के साथ में मनाइएगा। और ठाकुर जी को सुंदर सुंदर आप गुजिया का, चंद्रकला का भोग लगाइएगा। जो भी लोग अन्न का लगाते हैं वो चंद्रकला गुजिया का भोग लगा सकते हैं। जो अन्न का भोग नहीं लगाते हैं तो वो फिर फलाहार का भोग लगाइएगा। इस दिन मखाने की खीर का विशेष महत्व होता है, तो मखाने की खीर का भोग लगाइएगा ठाकुर जी को। तो अमल की एकादशी क्या क्या महत्व है और किस तरह से हमें मनानी होती है, क्या करना होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या खास होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।